बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आज मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म स्प्रिंग 2024 का जो एडमिशन मैट्रिक एफए वाले जो अपना एडमिशन भेज चुके हैं और बीए बीएड और बीएस वाले जो एडमिशन भेज रहे हैं या भेज चुके हैं। अब मेरा ये टॉपिक है कि एडमिशन होने के बाद के मरहल में अक्सर स्टूडेंट जो न्यू होते हैं स्टूडेंट उनको पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी का निज़ाम जो है समझते हुए 6 महीने गुजर जाते हैं और इस तरह वो कोई ना कोई मिस्टेक कर जाते हैं जिनसे उनका सेमेस्टर ज़ाया हो जाता है। तो इस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर इसको आप देख लेंगे कंप्लीट मुकम्मल तो मेरे ख्याल में आपको पूरे सेमेस्टर में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ये देखें कि आपका जब एडमिशन कंफर्मेशन आपका मैसेज आएगा एक एडमिशन भेजने के बाद 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद या 1 महीने तक आपके पास एक मैसेज आएगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें लिखा होगा कि आपका एडमिशन कंफर्म। उसके बाद उसमें आपका लिखा होगा एक नंबर, उसमें लिखा होगा आईडी नंबर। जो आईडी नंबर भी आपका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही है और आपका रोल नंबर भी वही है और आपका जो किताबों का जो पैकेट है बाज़ार डाक आपके पास जो किताबें आनी हैं उसका भी वो पैकेट नंबर भी वही है। जो आपका आईडी नंबर है वही आपका सारा कुछ नंबर है। अच्छा जी, वो मैसेज आ गया उसमें। अच्छा, आईडी नंबर वो आपने आईडी नंबर जो है अपना ज़बानी याद कर लेना है ताकि मैसेज आपका कल कलाम को डिलीट हो जाए तो आपको वो नंबर याद हो। उसके बाद आपका पासवर्ड भी साथ लिखा है। उसके बाद उसी मैसेज में आपके साथ मैसेज में लिखा होगा आपका सीएमएस का लिंक। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि किन स्टूडेंट की किताबें यूनिवर्सिटी भेजती है और किन स्टूडेंट की किताबें यूनिवर्सिटी नहीं भेजती। मैट्रिक एफए बीए इनके पास यूनिवर्सिटी किताबें प्रिंटेड किताबें भेजती है। बाज़ार डाक आपके पास आपके घर के पते के ऊपर या आपने जो भी पता लिखा है, दफ्तर का लिखा है, शॉप का पता लिखा है, कोई भी आपने एड्रेस दिया है उसी एड्रेस के ऊपर आपके पास वो किताबों का पैकेट आएगा और उस पैकेट के अंदर आपके मशकी जो है ना वो सवालनामे भी होंगे। ठीक है, और आपके अंदर वो किताबें भी होंगी। मैट्रिक एफए और बीए, बीएड बीएस कुरान, बीबीए कुरान और एमए कुरान, इन सब की किताबें नहीं है कि आपको ये किताबें सॉफ्ट। अब मैं आपको इसी तरतीब से बताऊंगा कि जो सॉफ्ट किताबें आपने किस तरह से देखनी है। उसके बाद ये जो स्टूडेंट है मैट्रिक एफपीए वाले ये किस तरह देखें। पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि जब आपके पास मैसेज आ जाता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, मैंने बताया उसके बाद आईडी नंबर उसमें होता है, आपका पासवर्ड होता है और उसमें एक लिंक होता है सीएमएस का। ठीक है, ये अगर आपके पास वो लिंक आया हुआ है उसमें तो आपने उसके अंदर अपना आईडी नंबर उसके अंदर आपने लिखना है, उसके अंदर जो पासवर्ड है वो अपना आपने सीएमएस आपने ओपन करना है। सीएमएस आपने जिस तरह ओपन करेंगे आपका सीएमएस के अंदर ये जो आपका उसमें बने होंगे 10, उसके अंदर 10 जो बॉक्स बने होंगे, 10 उसके अंदर बॉक्स बने होंगे, 10 10 जो टैग होगी जिसके ऊपर लिखा होगा, पहले पर लिखा होगा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, उसके बाद दूसरे के ऊपर लिखा होगा प्रोफाइल आपका, तीसरे के ऊपर लिखा होगा कोर्स रजिस्ट्रेशन, चौथे पर लिखा होगा कैंपस पर्सनल इंफॉर्मेशन, पांचवा जो बॉक्स है उसके ऊपर लिखा होगा एग्जाम एंड ग्रेड, छठे के ऊपर लिखा होगा माई ट्यूटर, सातवें पर लिखा होगा माई फाइनेंशियल अकाउंट, आठवें पर लिखा होगा स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, नौवें पर लिखा होगा मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग, 10वें पर लिखा होगा डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। ठीक, अब ये जो 10 है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये आपने किस तरह इसको यूज करना है। सबसे पहले जब आप अपना सीएमएस खोलेंगे, सीएमएस खोलने के बाद आपका जो पोर्शन नंबर 9 है जहां पर लिखा है मेलिंग बुक्स, जहां पर लिखा है मेलिंग बुक्स, ठीक है ना, ये आपने खोलना है। यहां पर लिखा है कि आपने किताबों को किस तरह जो ट्रैक करना है।
जैसे ही आपको ये खोलेंगे आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपका आप उसी एम से यहाँ पर आ जाएगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको किताबें फलां तारीख को आपको किताबें जो है ना यूनिवर्सिटी में भिजवा दी है, ठीक है। अगर उस तारीख में आपको एक हफ्ता गुजर गया है तो आप वही जो मैंने आपको बताया जो आपका आईडी है, आपका आईडी ही किताबों का पैकेट नंबर है। अब उसको लेकर आप जाएंगे जीपीओ, जीपीओ जाएंगे या आपका मुतलका आपके इलाके का जो आपका डाकिया है उससे पूछेंगे कि मेरा फलां पैकेट फलां डेट को, फलां पैकेट फलां डेट को इस्लामाबाद अल्लामा इकबाल ओपन से रवाना होकर आया है, मुझे अभी तक नहीं पहुंचा। पर वो किस तरह होगा, जिस तरह मैंने कहा था, जिस तरह जैसे ही आपको मैसेज मिले, जिस तरह आपको मैसेज मिले आपने अपने सीएमएस ओपन करना है, ठीक है। आपने सीएमएस ओपन करना है और आपने कहां जाना है, वहां पर जो बॉक्स बना है आपने बॉक्स नंबर 9 में जाना है। सबसे पहले आपने अपनी किताबें ट्रैक करनी है। फर्दर में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने किस तरह यूज करना है। जो वहां पर जो 10 क्वेश्चन बने हुए हैं आपने उसको किस तरह खोलना है। तो सबसे पहले आपने ये खोलना है, यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी किताबें वहां से इस्लामाबाद किस डेट को रवाना हो गई है। अगर ये नहीं भी, अगर वहां पर यहां पर नहीं शो हो रहा आपके सीएमएस में, आपके सीएस में आपका मेलिंग बुक्स के ट्रैकिंग में वो आपका नहीं शो हो रहा, फिर भी आप एक हफ्ते 10 दिन तक ये मैसेज जो आपके पास आएगा एडमिशन कंफर्मेशन का, आपने वो लेकर चला जाना है डाकखाने। उनको कहना है कि जो आपका आईडी नंबर है वही आपकी किताबों का पैकेट का नंबर है। जिस दिन आपके पास वो मैसेज पहुंचाए उसी दिन आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किताबें भी रवाना हो गई है, ठीक है। ये हो गया। और इसी तरह आपने उसके बाद जब आपको ये आपको पास किताबें भी आ जाते हैं, टिकट मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है, तो उसके बाद आपने वो किताबों का पैकेट खोलना है। ये मैं बता रहा हूँ मैट्रिक एफए बीए वालों के लिए किताबें। और किताबों के अंदर हर किताब के अंदर 3 मशकी पार्ट पड़े हुए हैं और किताब के अंदर एक मशकी सवालनामा भी है। आपके मैट्रिक वालों के किताबें 2 होती हैं और उसकी मशक एक किताब की 4 मशकें लिखी जाती हैं। एफए वालों की किताबें हाफ होती हैं, उसके पैकेट में किताबें 4 होंगी। हर बुक्स है एफए वाले की उसकी मशकें 2 लिखी होंगी, 2 लिखनी है आपने उस कोर्स कोड की। बीए वालों का भी यही है, उनकी सारी किताबें पहले सेमेस्टर की हाफ है, सिर्फ मैट्रिक वालों की फुल है। तो वहां पर वो जो मशकी है, वहां पर जो मशकी सवालनामा है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने 2 मशके लिखने, मशक नंबर 1 मशक नंबर 2, वहां पर सवाल लिखे हुए हैं। और वहां पर वो मशकी सवालनामे पर यह भी लिखे हुए हैं कि ये जो सवाल है आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर 3 तक लेने हैं और दूसरी मशक के आपने यूनिट नंबर 4 से लेकर 6 तक ये आपको मिलेंगे सवाल। तो आपने ये वहां से ये मशकें लिखनी है। मशकें जो है उसको असाइनमेंट भी कहते हैं। ये सादा ज़बान में ये समझा दूं, जिस तरह गर्मियों की छुट्टियों का 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में आपको गर्मियों की छुट्टियों का काम मिलता था, ये भी आपने सेम उसी तरह करना है। अच्छा जी, वो आप काम कर रहे हैं। आपने ठीक पैकेट मिलने के बाद, किताबें के मिलने के बाद आपने क्या काम करना है, फिर आप यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है ना, बॉक्स नंबर 6 9 के बाद आपने कौन सा बॉक्स खोलना है, बॉक्स नंबर 6। बॉक्स नंबर 6 को जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है माई ट्यूटर। यहां से आपके ट्यूटर शो होने हैं, ट्यूटर का एड्रेस भी शो होगा, ट्यूटर का फोन नंबर भी शो होगा और साथ ही ये भी शो होगा कि ये ट्यूटर आपके कौन से कोर्स कोड का है, ठीक है ना। आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मैसेज आएगा, यानी कि मैसेज आ जाएगा कि आपका ट्यूटर कौन है। नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, आप अपने सीएमएस से आप अपने ट्यूटर जो कंफर्मेशन कर सकते हैं, उनको फोन भी कर सकते हैं। और इसी तरह पहले नंबर मैंने बताया कि आपने खोलना है 9, फिर आपने खोलना है ये। देखिए कि आपको अगर कोई डाउट होता है, पैकेट जो आपका आता है उसके ऊपर चिट लिखी होती है, आपके नाम में किसी चीज में प्रॉब्लम है, अगर आप देखते हैं कि आपका नाम अगर आपका गलत लिखा हुआ है तो आपने ये आपका जो बॉक्स नंबर 2 है आपने इसको खोलना है। ये है आपकी प्रोफाइल, ठीक है। तो ये आप देखें, अगर आप ये देखेंगे कि मेरा रीजनल कैंपस वो मेरा कौन सा है जिसमें अगर मुझे प्रॉब्लम आ सकती है तो मैं वहां से राब्ता कर सकता हूं। तो ये आपका जो
ये जो आपका वहां पर बॉक्स होगा, बॉक्स नंबर 4, या ये आप खोलेंगे, यहाँ पर वो रीजनल सेंटर का नंबर होगा, उसका मेल का एड्रेस होगा, उसकी तमाम चीजें होंगी। और इसी तरह स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट जो 8वें नंबर पर है, ये है कि आपने कोई किताब चेंज करनी है, कोई चीज करनी है, तो यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट आप करेंगे सबमिट। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने अगर फीस कंसेशन की एप्लीकेशन देनी है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है ना वो डिसेबल होते हैं, अच्छा, या कोई भी आपका फीस का इशू है, तो आपने ये जो आपका बॉक्स नंबर 7 है वो आपने यहां से चेक करना है अपना अकाउंट नंबर। तो आपने वो जो चेक करना है कि आपके पैकेट के अंदर आप न्यू स्टूडेंट है या कार्टून न्यू स्टूडेंट है, आपने चेक करना है कि मेरा जो एडमिशन हुआ है, मेरे पास जो किताबें आई हैं वो मेरे पास बाकी ठीक आई हैं किताबें। तो उसको चेक करने के लिए आप जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 3 में जहां पर लिखा हुआ है कोर्स रजिस्ट्रेशन, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये एकेडमिक रिकॉर्ड नंबर 1 से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपने अगर नेक्स्ट सेमेस्टर का दाखिला भेजना है इसी दौरान आपके पेपर होने से पहले, फिर आप जाएंगे कोर्स रजिस्ट्रेशन पर, आपका जो बॉक्स नंबर है सीएमएस का उसके नंबर 3 है, फिर वहां से दाखिला भेजेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर का, यानी अभी आपने दाखिला भेजा है स्प्रिंग 2024 का, जब आप ऑटम का भेजेंगे स्प्रिंग 2000 यानी कि ऑटम 2024 का, तो आप उस वक्त ये खोलेंगे 3, जैसे ही आप ये खोलेंगे 3 वाला बॉक्स खोलेंगे कोर्स रजिस्ट्रेशन का, वहां पर आप दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन भेजेंगे। आपने अपने सीएमएस का मैंने आपको यूज करने का तरीका बता दिया। इसके बाद मैं आता हूं कि आपके लिए सबसे कंपल्सरी जो चीज है वो ये है कि आप लोगों ने एकेडमिक कैलेंडर वो भी देखना है। वो आप कहां से देखेंगे? वो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, जैसे आप लिखेंगे AIOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल जाएगी, उसके होम पेज के ऊपर लिखा हुआ है आपका CMS का भी लिंक है, अपने जो आपके पास मैसेज आया उस लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, और कंप्यूटर पर आप जैसे उसका होम पेज खोलेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है आपका CMS यानी एनरोलमेंट CMS, वहां पर भी क्लिक करेंगे तो वहां पर भी अपना CMS वहां से भी आप खोल सकते हैं। अच्छा, उसके वो CMS के साथ यानी कि LMS का भी है और उसके साथ जो है एकेडमिक कैलेंडर भी है। आपको एकेडमिक जो कैलेंडर है वो आपको रहनुमाई देगा कि आपकी मशक़ें की क्या डेटें हैं, एग्जाम की क्या डेट है, नेक्स्ट आपने कब कब दाखिला भेजना है उसमें पूरी, और आपका रिजल्ट कब कब आउट होगा, कब पेपर होंगे, कब रिजल्ट आउट होगा, आपको तमाम इंफॉर्मेशन आपको एकेडमिक जो कैलेंडर से मिलेगी। एक ये हो गया मसला। वीडियो के एंड पर बताऊंगा जिनके पास मैसेज नहीं आया वो अभी वेट करें। अच्छा, उसके बाद मैं आ जाता हूं बीएड और बीएस और बीएड, एमफिल और पीएचडी के जो है स्टूडेंट हैं उनके हवाले से। अब मैट्रिक एफए बीए वालों की तो हार्ड किताबें आ गई, ठीक है ना। अब जो है बीएड वाले, बीएस प्रोग्राम वाले, उनके पास यूनिवर्सिटी किताबें भेजी है सॉफ्ट। आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे, वहां पर सॉफ्ट बुक्स का आपके पास कॉलम है, वहां से भी आप किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी है कि आपका जो यहां से भी, अच्छा, वहां पर लिखा हुआ है सॉफ्ट बुक्स का जो है आपका वहां पर मेन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहां से मैट्रिक से लेकर, अच्छा, जिन स्टूडेंट मैट्रिक या फिर बीए वाली किताबें नहीं आई वो भी अपनी किताबें सॉफ्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी बीएड वाली किताबें वहां से सॉफ्ट किताबें अपनी डाउनलोड करेंगे, एक ये हो गया। और अपने क्वेश्चन पेपर असाइनमेंटों के भी वहां से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और जो बीएड के तालिब इल्म है, बीएड के या बीएस के, बीएस आपका कोई है, बीएस इस्लामियात है, बीएस उर्दू है, या बीबीए के स्टूडेंट हैं, वो सारे किताबें सॉफ्ट आपने डाउनलोड करनी है। उनका भी सेम तरीकाकार है कि आपके पास मैसेज आएगा और मैसेज में आपका आईडी नंबर लिखा होगा और उसी मैसेज में आपका पासवर्ड लिखा होगा,
ठीक है ना। आप इसी तरह खोलेंगे और उसके बाद ये सारा जो मैंने मैट्रिक FAPA वालों को बताया है, सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस BS, B.Ed, MPhil और PhD वालों का है। CMS सबका सेम तरीकाकार है। एकेडमिक कैलेंडर सिर्फ उनकी डेटों का फर्क होगा, उसका तरीकाकार भी सेम है लिखने का, ठीक है। और इस तरह वो CMS खोलेंगे। और इसके बाद जो B.Ed वाले हैं, न्यू स्टूडेंट हैं या ओल्ड हैं, ओल्ड को तो सारा पता है, जो न्यू स्टूडेंट है B.Ed वाले या BS प्रोग्राम वाले, उसके बाद आपके पास एक और मैसेज आएगा जिसमें आपका LMS आगाही का होगा, जिसमें आपने वर्कशॉपें आपने किस तरह अटेंड करनी है ऑनलाइन, ठीक है। और आपने उसके बाद आपने अपने असाइनमेंटों को ऑनलाइन अपने ट्यूटर को किस तरह सबमिट करनी है, ठीक है। और आपके जो ट्यूटर हैं BS, B.Ed वाले जितने भी हैं, उनके सारों के ट्यूटर उनके CMS से उनको पता चलेगा। एक तो इसका ये तरीकाकार हो गया। अब मैं आता हूं कि जिनके पास मैसेज नहीं आया, अब मेन पॉइंट की बात है कि एडमिशन भेजने के बाद मैसेज कितने दिन में आता है कि आपका एडमिशन जो है कंफर्मेशन हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपका एडमिशन जो कंफर्म हो गया। वैसे जो है कम से कम मिनिमम जो 10 दिन में आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा आप इसका वेट करेंगे 1 महीने तक। ज्यादा से ज्यादा वेट करना है आपने तकरीबन 1 महीने तक, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने चालान से उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट खोलेंगे, वहां पर एक जो है वहां पर क्वेश्चन बना हुआ है हेल्प डेस्क का, ठीक है ना। वो जो हेल्प है यहाँ पर अपना वो चालान नंबर आप लिखेंगे, ठीक है ना। वहां पर अपना वो लिखेंगे कि आपका अभी तक एडमिशन नहीं आया, वो हेल्प डेस्क से आप जो मुकम्मल, ठीक है, वो रहनुमाई देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपने एडमिशन भेजा है ऑनलाइन ही भेजा, आपने प्रॉस्पेक्टस के थ्रू भेजा है, तो उसका जो है वो 10 दिन वाला नहीं है, वो आपका कम से कम 1 महीने से 45 दिन के बाद जाकर कंफर्मेशन का आपके पास मैसेज आएगा। जिसने ऑनलाइन का एडमिशन भेजा, ऑनलाइन के थ्रू भेजा है अपना एडमिशन, उनका 10 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर। तो जिन्होंने अपना एडमिशन भेजा है प्रॉस्पेक्टस लेकर मैनुअल तरीके से, वो 1 महीने से 45 दिन का प्रोसेस है कि आपके पास उसके बाद आपका यानी कि एडमिशन कंफर्मेशन होगा। अगर आप इन चीज को फॉलो करेंगे, अपने CMS को हफ्ते में एक बार आपने जरूर खोलकर देखना है, इन तमाम चीजों का विजिट करना है, तो आपको कभी भी मेरे ख्याल में परेशानी नहीं आएगी। और उसके बाद एकेडमिक जो कैलेंडर है उसको भी आपने वॉच करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको किसी किस्म की परेशानी उसमें नहीं आएगी। तो आज मेरे वीडियो बनाने का जो मौजूद था वो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। ओके, अल्लाह।